अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हाजरीन, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम हिजरत करके मिस्र पहुंचते हैं। वहां के बादशाह को खबर मिलती है कि उस शख्स जो हिजरत करके आया है उसके साथ एक औरत जो बहुत हसीन और जमील है, उसने अपने लोगों को भेजा कि उस औरत को मेरे पास ले आओ और पता करना कि उसके साथ जो आदमी है वह कौन है। अगर वह उसका शौहर हो तो उसे कत्ल कर देना। उधर बादशाह ने अपने लोगों को भेजा, इधर अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को वही भेज दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सारा अलैहिस्सलाम से कहा, अगर वह तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कह देना कि तुम मेरी बहन हो। फिर उन्होंने समझाया कि इस रोहे जमीन पर मेरे और तुम्हारे सिवा कोई ईमान वाला नहीं है, इस लिहाज से तुम मेरी दीनी बहन हुई। जालिम बादशाह ने सारा अलैहिस्सलाम को अपने महल में बुला लिया। जब उसने सारा अलैहिस्सलाम के साथ बदकारी करने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाए तो सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और दुआ की बरकत से उस बादशाह का हाथ जम गया। वह बुरी तरह चीखने लगा और उसके सारे मुलाजिम आ गए। यह देखकर सारा अलैहिस्सलाम डर गई और सोचा कि अगर यह मर गया तो लोग यह सोचेंगे कि मैंने इसे कत्ल किया है। फिर उन्होंने इसे निजात देने के लिए अल्लाह से दुआ की और उस बादशाह का हाथ ठीक हो गया। पर उसने फिर से वही हरकत की, उसका हाथ फिर से जम गया। ऐसा 3 मरतबा हुआ और आखिरी बार उसने सारा अलैहिस्सलाम से वादा किया कि अब की बार अगर तू मुझे इस मुसीबत से निजात दिला देगी तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। फिर सारा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और वह ठीक हो गया। फिर उसने सारा अलैहिस्सलाम को इज्जत से रिहा कर दिया और उनकी खिदमत के लिए अपनी बेटी हाजरा को उनके साथ कर दिया। सारा अलैहिस्सलाम जब वापस आई तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बल्कि वापस जाएंगे। फिर वे लोग वापस फिलिस्तीन चले गए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उम्र 86 साल की हो गई थी, पर उनकी कोई औलाद ना थी। तो सारा अलैहिस्सलाम ने सोचा मुझसे तो कोई औलाद ना होगी और इब्राहिम अलैहिस्सलाम को औलाद की तमन्ना थी, तो क्यों मैं हाजरा अलैहिस्सलाम से निकाह इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करा दूं। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हाजरा अलैहिस्सलाम का निकाह हो गया। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद की दुआ कबूल की और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम से नवाजा। फिर अल्लाह का हुक्म हुआ कि अपनी बीवी हाजरा अलैहिस्सलाम और बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर मक्का रवाना हो। उस वक्त मक्का एक बिल्कुल बंजर जगह थी। यहाँ पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चे को छोड़कर जाने लगे तो हाजरा अलैहिस्सलाम को बहुत हैरानी हुई। वो अपने शौहर से पूछने लगी, ए इब्राहिम, हमें कहाँ छोड़े जा रहे हो? यहाँ ना पानी है, ना खुराक है, ना कोई इंसान है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कोई जवाब नहीं दिया और चलते रहे। हाजरा अलैहिस्सलाम उनके पीछे चलती रही और सवाल करती रही कि हमें किसके हवाले करके जा रहे हो? यह तो बिल्कुल बेआबाद जगह है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फिर भी कोई जवाब न दिया। आखिर हाजरा अलैहिस्सलाम ने उनसे पूछा कि आपको अल्लाह ने इस काम का हुक्म दिया है? तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ। तब सैयदा हाजरा मुतमईन हो गई और बोली, अगर यह बात है तो अल्लाह हमें बिल्कुल जाया नहीं होने देगा। खुराक और पानी चंद दिन में खत्म हो गया। पानी का एक भी कतरा ना बचा। खुराक न मिलने की वजह से माँ का दूध भी खुश्क हो गया। जब बच्चा भूख से बिलखने लगा तो हाजरा अलैहिस्सलाम अपने बच्चों को भूख से रोता हुआ नहीं देख सकती थी, इसीलिए उन्होंने बच्चे को वहीं छोड़ा और पास की पहाड़ी शिफा की तरफ दौड़ी कि शायद किसी तरफ पानी या खुराक नजर आ जाए या किसी इंसान की झलक नजर आ जाए। जब कुछ नजर ना आया तो फिर मरवा की तरफ पहुंची, पर उन्हें बच्चा नजर आना बंद हो गया तो तेजी से मरवा की पहाड़ी की तरफ दौड़ी। वहां भी कुछ नजर न आया। ख्याल आया कि फिर से कोशिश करनी चाहिए। इस तरह उन्होंने सफा और मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाए। अल्लाह को हाजरा अलैहिस्सलाम की यह अदा बहुत पसंद आई और अल्लाह ने हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत को बरकरार रखने के लिए इसे हज का हिस्सा बना दिया। यही वजह है कि मुसलमान हज और उम्रे के वक्त सफा और मरवा के दरमियान सही करते हैं। जब वह आखिरी मर्तबा मरवा पर पहुंची तब उन्हें एक आवाज सुनाई जो इस्माइल अलैहिस्सलाम के करीब से आ रही थी। वह जल्दी से अपने बच्चे के पास पहुंची तो देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के नीचे से पानी फूट रहा है। अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम को हाजरा अलैहिस्सलाम की मदद के लिए भेजा था। उन्होंने जमजम वाली जगह पर अपना पैर मारा तो इस्माइल अलैहिस्सलाम के कदमों के पास से जमजम का अजीम चश्मा जारी हो गया। अल्लाह ने अपने इन बंदों के लिए जमीन फाड़कर एक चश्मा निकाल दिया। यही आबे जमजम का आगाज था।
हाजरा अलैहिस्सलाम पानी को हैरानी और खुशी से देख रही थी। जब उन्होंने देखा कि पानी चारों तरफ बह रहा है तो उन्होंने जमीन को खोदना शुरू कर दिया ताकि पानी इधर उधर ना बह पाए। फिर उन्होंने उस गड्ढे के चारों तरफ पत्थर रख दिए और बोली, जमजम यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह इस्माइल अलैहिस्सलाम की वालिदा पे रहम फरमाए। अगर वह जल्दबाजी से काम ना लेती तो जमजम एक बहने वाला चश्मा होता। हाजरा अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को पानी पिलाया और खुद भी पिया। बस यही आबे जमजम उनके खाने और पीने का काम देता था। कुछ दिनों में हिजरत करने वाला एक कबीला पानी की तलाश में वहां पहुंचा। उन्होंने हाजरा अलैहिस्सलाम से वहां पड़ाव डालने की इजाजत मांगी। हाजरा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठीक है, लेकिन आपको इसकी उजरत अदा करनी होगी। कबीले के लिए यह सस्ता सौदा था। उन्होंने फौरन हामी भर ली। इस तरह वहां रिहाइश शुरू हो गई और इस्माइल अलैहिस्सलाम वहां परवरिश पाते रहे। इस कबीले की मक्का में रिहाइश इब्राहिम अलैहिस्सलाम की दुआ का नतीजा थी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को बंजर जगह पे छोड़ा था तो यह दुआ मांगी थी, ऐ हमारे परवरदिगार, हमने कुछ अपनी इस औलाद बेआबाद जंगल में तेरे घर के पास बसाई है, यह इसलिए कि वह नमाज कायम करे। बस तू कुछ लोगों के दिलों को उनकी तरफ मायल कर दे और रुज़ी अता फरमा ताकि यह शुक्रगुजारी करे। दिन गुजरते रहे और इस्माइल अलैहिस्सलाम मक्का में बड़े होते रहे। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हर साल एक दो बार अपने घराने की देखभाल के लिए चक्कर लगाते थे। जब इस्माइल अलैहिस्सलाम ने होश संभाला तो एक बार फिर आजमाइश का वक्त आया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा कि वह इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बह कर रहे हैं। उनकी नींद खुल गई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम जानते थे कि अंबिया के ख्वाब अल्लाह की तरफ से वही होते हैं, लिहाजा उन्होंने इस ख्वाब के मुताबिक अमल करने का इरादा कर लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम से फरमाया, प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। अब तुम बताओ कि तुम्हारी क्या राय है। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अब्बा जान, आपको जो हुक्म मिला है उसको कर गुजरिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। बाप बेटे दोनों को अल्लाह का हुक्म पूरा करने के लिए पेश हो गए। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने वालिद से फरमाया, जब आप मुझे ज़बह करे तो मेरी पेशानी जमीन की उल्टी तरफ रखे ताकि आपको मेरा चेहरा नजर ना आए और कहीं आपके हाथ रुक न जाए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ऐसा ही किया। वह आंखों पर पट्टी बांध ली। जब उन्होंने छुरी गर्दन पर चलाई लेकिन छुरी ने गर्दन ना काटी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने जोर लगाया तो उन्हें एक दुम्बा की आवाज आई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैरान होकर पट्टी खोली तो देखा एक दुम्बा कटा हुआ है। इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आजमाया और इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म पे अपने इकलौते बेटे को कुर्बान करने के लिए राजी हो गए। वह भी वो बेटा जो 86 साल की उम्र में पूरी जिंदगी बे औलाद रहने के बाद अल्लाह ताला की तरफ से मिला था। अल्लाह जालिम बादशाह नहीं। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम से उनके बेटे को नहीं छीना बल्कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम को भेज के इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह जन्नत का एक खूबसूरत दुम्बा कुर्बान कर दिया। इसके बाद अल्लाह ने दुनिया भर में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा रखा और आज भी दुनिया भर में मुसलमान हज के मौके पर कुर्बानी करते हैं ताकि अल्लाह की राह में इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तरह कुर्बानी करने का जज्बा पैदा हो। एक इकलौते बेटे की कुर्बानी के लिए तैयार हो जाने के सिले और सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और नेकी के बदले अल्लाह ताला ने सारा अलैहिस्सलाम की अजमत और नेकी के बदले अल्लाह ने उन्हें और एक बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम तब 120 साल के थे और सारा अलैहिस्सलाम 90 साल की थी। दोनों पर बुढ़ापा तारी हो चुका था। अल्लाह ने यह खबर सुनने के लिए फरिश्ते भेजे। फरिश्ते ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को सलाम किया और बेटे इसहाक अलैहिस्सलाम की खुशखबरी दी। यह सुनकर सारा अलैहिस्सलाम बहुत हैरान हुई। कहने लगी, क्या मैं बच्चा जनूंगी हालांकि मैं बांझ हूँ और मेरे खाविंद बूढ़े हो चुके। यह तो हैरत की बात है। इस पर फरिश्तों ने कहा, अल्लाह के फैसले पे कोई ताज्जुब ना कीजिए, ये तो अल्लाह की आप पर रहमत है, बेशक वह काबिले तारीफ है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम इस्माइल अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए मक्का आते रहे। एक मर्तबा उन्होंने फरमाया, ऐ मेरे बेटे, अल्लाह ताला ने मुझे हुक्म दिया है कि इस मुकाम पर अल्लाह का घर तामीर करना होगा। इस्माइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मैं हाजिर हूँ। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मुल्क काबा की तामीर की। जब वह बैतुल्लाह की बुनियाद को बुलंद कर रहे थे तो दुआ मांग रहे थे कि ऐ हमारे रब, हमारी मेहनतों को कबूल फरमा।
तू दुआ को सुनने वाला है, जानने वाला है, और हमें अपना फर्मा बरदार बना, हमारी औलाद में से भी फर्मा बरदार गिरोह बना, और हमें इबादत का तरीका सिखा, और हम पर रजू फरमा, क्योंकि तू ही तौबा कबूल करने वाला और रहम फरमाने वाला है। ऐ हमारे रब, इन पर इन्हीं लोगों में से एक रसूल भेज जो इन पर तेरी आयत की तिलावत करे और तेरी किताब और हिकमत सिखाए, इन्हें पाक करे, यकीनन तू गालिब और हिकमत वाला है। तामीर के वक्त अल्लाह ताला ने जन्नत से एक पत्थर भेजा था जिसका नाम हजर असद था। यह पत्थर निहायत सफेद था। अब यह पत्थर लोगों के गुनाहों की वजह से काला हो गया है। तामीर के वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम एक पत्थर पर खड़े हुए व नंगे पैर थे। उस वक्त पत्थर पिघल गया और पत्थर पर उनके पैरों के निशानात आ गए। इसी पत्थर को आज मुकाम इब्राहिम कहा जाता है और आज भी लोग इसे देख सकते हैं। इस तरह काबा तामीर हुआ। अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि लोगों में हज का ऐलान करो। इस पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ऐ अल्लाह, मेरी आवाज भला किस किस तक पहुंचेगी? अल्लाह ने जवाब दिया, आपके जिम्मे आवाज लगाना है, पहुंचाना हमारा काम है। फिर इब्राहिम अलैहिस्सलाम अरफात के पहाड़ पर चढ़े और आवाज लगाई, लोगों बैतुल हरम को हज करो। इस बरकत से अल्लाह ने बैतुल हरम की मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल दी। इसकी वजह से आज तक हर कोई हज और उम्रा की ख्वाहिश रखता है और हजारों लोग हर साल बैतुल्लाह का हज करने के लिए आते हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने 175 साल की उम्र में वफात पाई। इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर बहुत आजमाइशें आई, पर हर मामले में इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के वफादार रहे। इसलिए अल्लाह ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को खलील रहमान के क़लब से नवाजा, यानी अल्लाह का दोस्त। तो यह था इब्राहिम अलैहिस्सलाम का सफरनामा। मोहतरम हजरात, मैंने बहुत अच्छे से इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी के वाकयात को पेश किए हैं। अगर आपको ये पसंद आई है तो मुझे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करें।